वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितिन गोयल के साथ। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ जर्नी है हमारी जो बीच में रह गई थी। लेट अस कंटिन्यू दैट। और आज हम टॉपिक जो लेकर डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है लेवरेज एनालिसिस। एक्चुअली टॉपिक का नाम लेवरेज एनालिसिस भी होता है और एक और तरीका होता है जिसका नाम होता है हमारा EBIT EPS एनालिसिस। आपने नाम सुना होगा इसका कि सर ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ढंग से समझा दो। लेकिन ये टॉपिक ऐसा होता है, कहते हैं ना कि बड़ी यात्रा करनी हो तो छोटे छोटे पड़ाव में रुकते रहो ताकि थकावट कम होती है। उसी तरह से इस टॉपिक को जब हम कवर करते हैं तो आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं, ये फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा होगा ना, DOL, DFL, DCL। मतलब कंपोजिट लीवरेज का नाम लिखा नहीं है मैंने, बस पार्ट ऑफ दैट। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंपोजिट लीवरेज, देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब ये खत्म होता है तो आता है EBIT EPS एनालिसिस, जिसमें आपने नाम सुना होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, है ना। मतलब जो बच्चे हमारे BCom कर रहे हैं, BCom ऑनर्स कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, CWA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर उनको समझ में आना ही चाहिए। इसमें ये नहीं है कि क्या करें सर, आना ही चाहिए, करना ही है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेवरेज एनालिसिस, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो ये तो झंडे गाड़ पाएंगे हम बड़े बड़े टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। चले, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर, इनमें फर्क क्या होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। आपको ये पता है कि सर एक हमारे पास जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको पता है बैलेंस शीट जब बनाते थे हम किसी भी तरीके से IFRS से या गैप से, तो आपने देखा था कि लायबिलिटी साइड में हमारे पास कुछ करंट लायबिलिटीज होती हैं, कुछ हमारे पास डेट होता है और कुछ हमारे पास इक्विटी होता है। पढ़ा ये हमने ये सब। अब इक्विटी में क्या क्या आता है, हमने कहा सर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लसेस, इस तरह से आपने नाम डाले। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे इक्विटी के अंदर पार्ट होते हैं। देन करंट लायबिलिटीज। अब इसके अंदर जो बात होती है आपको समझने की जरूरत क्या है कि जब हम बात करते हैं इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज। अब सर अपने क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? नहीं, टाइम पास नहीं कर रहे, समझने की कोशिश करना। जब हम बात कर रहे हैं ये सबके सब, ये तीनों प्रपोर्शन मिला के हमें कर क्या रहे हैं, ये हमें पैसा दे रहे हैं, पैसा, है ना। लॉन्ग टर्म लोन लिया तो पैसा मिला, करंट लायबिलिटी से उधार मिला तो पैसा मिला, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मिला तो पैसा मिला। दोस्तों, अनअकैडमी फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए मेगा कॉम्बैट फॉर CA इंटरमीडिएट। 8 मई, डेट याद रखना, 8 मई 2022, समय 12 बजे और 60 मिनट के अंदर आपको करने हैं 40 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन किस पे आधारित हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके ये, और लाइव टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे। तो आपकी जो रैंकिंग है आपके एग्जाम के साथ साथ आपको दिखती चली जाएगी कि आपकी रैंकिंग कितनी चल रही है, और टॉप रैंकर्स को 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी की ओर से। ठीक है, एंड देयर आल्सो यू कैन हैव क्वेश्चंस एंड वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है लिंक, उसे क्लिक करो और मेरा कोड यूज करो नितिन G10 एंड यू कैन ओपन दिस कॉम्बैट टू प्रैक्टिस। उसके अलावा मेगा रिवीजन टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चालू है आपके लिए, CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1, ग्रुप 2, फाइनल ग्रुप 1, फाइनल ग्रुप 2 के लिए। फिर से वही है, आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक को आपको क्लिक करना है और मेरा कोड यूज करना है नितिन G10। और ना सिर्फ उतना, आप जीत सकते हैं JBL स्पीकर, स्मार्ट वॉचेज, हेडफोन्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज फ्री टेस्ट सीरीज। उसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें अपना सब्जेक्ट चूज करना है और अपना टेस्ट चूज करके उसको एनरोल करना है। ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो नो नीड टू गेट फियर। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। प्रेफरेंस शेयर से पैसा मिला तो पैसा मिला, रिजर्व सरप्लस में पैसा है तो कंपनी के लिए है। अल्टीमेटली ये सारे के सारे हमें पैसा दे रहे हैं, मतलब दीज आर ऑल पार्ट ऑफ, ऑल
दीज आर ऑल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। मतलब यहां पे कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो अगर कभी कोई पूछेगा ना द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैज एवरीथिंग, बट कैपिटल स्ट्रक्चर हैज गॉट एवरीथिंग एज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। अब देखो यहां पे हमने इसको थोड़ा छोटा कर देना है कि यहां से लेकर के सिर्फ रिजर्व सरप्लस तक अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बिकम माय कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कंपनी में चलाने के लिए जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और ये जो पार्ट है करंट लायबिलिटी, ये हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का पार्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, मतलब ऑल लायबिलिटीज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बट करंट लायबिलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सब, कैपिटल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। सर अब ये बात तो समझ आ गई, छोटी सी बात थी, इसमें क्या समझाना था सर, बड़ा आसानी से समझा दिया आपने। हमने ये बात करी कि सर अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और जो टॉपिक डिस्कशन चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो पहले भी चल रहा था जहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC किया हुआ है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कन्फाइंड अप्रोच। हम सिर्फ छोटी बात कर रहे हैं, सारी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, तो इसको हम नटशेल में कह सकते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि कितना डेट और कितना इक्विटी, राइट, मतलब कितना कितना ले। जैसे मैं सेकंड पार्ट क्या लिखा आपके टॉपिक के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। मतलब क्वेश्चन मार्क, सर कितना डेट ले और कितना इक्विटी ले, ये कैसे साबित होगा। अब मैं कुछ सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आप चाहो तो स्लो स्लो करके उसको आप लिख सकते हो, ठीक है, सब चीज लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, मुद्दे पे आएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू द फाइनल चॉइस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट लीड्स टू द फाइनल चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मीन्स अगर मुझे टोटल 100 की जरूरत है तो 100 में से मैं 80-20 भी ले सकता हूँ, 80-20, 20-80 भी ले सकता हूँ, 60-40 भी ले सकता हूँ, 40-60 भी ले सकता हूँ, 25-75 भी ले सकता हूँ, 50-50 भी ले सकता हूँ। मतलब अल्टीमेटली इट लीड टू द चॉइस ऑफ, लीड टू द फाइनल चॉइस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल हमारे पास क्या क्या होगी, कितने प्रोपोर्शन में होगी। अब इसको करने के लिए, इस कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं उसको चूज करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग करने के लिए 2 ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स आर देयर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है जब आप अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं। आप कहोगे सर DOL में क्या है सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT आंसर आ गया। सर DFL में क्या है सर, EBIT अपॉन EPS आंसर आ गया। सर DACL में क्या है, DFL इंटू DOL आंसर आ गया। वो तो आंसर आ गया, समझाएगा कौन। अगर आपको किसी कंपनी में सिर्फ नौकरी करनी है तो रट्टा मार के ख़त्म कर दो। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट बनना है, आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो लॉजिकल चलो, ठीक है। लॉजिकल के लिए थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा। अब हमने क्या कहा, देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स टू डिसाइड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज कॉल्ड, अब मैं आपके सामने नाम देता हूं वाले जो हमें चाहिए, लेवरेज एनालिसिस। पहले मेथड का नाम क्या है, लेवरेज एनालिसिस। दूसरे मेथड का नाम क्या है, EBIT EPS एनालिसिस। क्यों ऐसे बताया जा रहा है आपको, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खटाखट EBIT EPS ये फॉर्मूला है, आंसर निकाल के आ जाओ, DFL 0 आ गया, अरे फाइनेंशियल ब्रेक इवन 0 आ गया, मेरा आंसर करेक्ट हो गया। ओ मेरे भैया, आंसर करेक्ट तो हो गया, लॉजिकल तो समझ लो कि गलती कहाँ हो रही है। तो प्लीज़
इस चीज़ को फोकस होकर समझो। वाई आई एम कमिंग आउट विद दिस टू टेक्निक्स नेम इन दिस वे, सो दैट यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट of all we are talking about the capital structure, then after we are talking about what is not part of capital structure, then we are discussing about the proportion of debt and equity, उनके बीच में कितना proportion होना चाहिए, and who will decide that. There are two techniques to decide on this structure. One is leverage analysis, second is EBIT and EPS analysis. छोटी छोटी क्लासेस में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट खटाखट समझेंगे और आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है. तो जुड़े रहना, खटाखट लेसन पे लेसन आएंगे, ताकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो भी टॉपिक हमारे रह गए हैं थोड़े थोड़े करके अच्छे से समझेंगे, बोर भी नहीं होगे. अगर मैं एक ही क्लास में 2 घंटे का लेक्चर डाल दूंगा तो देन यू विल बी सेइंग टीचर ओ सर बस बहुत करो भैया, बर्दाश्त के बाहर हो गया आप, ठीक है. तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो जो समझना है, और अगली क्लास के लिए लीवरेज एनालिसिस, उसके फिर डिफरेंट पार्ट्स, उसके बाद EBIT EPS एनालिसिस. ऑलराइट, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहना, और अपने कमेंट मेरे को अच्छे बढ़िया से कमेंट में डालते रहो. बाय बाय, टेक केयर.